मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमारा हिंदी और ईवीएस दोनों में कोर्स कंप्लीट हो चुका है, इसलिए अब हम इनका रिवीजन करेंगे। तो मैं इससे पहले जो हुआ था उसमें मैंने आपको एमसीक्यू कराए थे। आज के रिवीजन में मैं आपको पूरे UT3 सिलेबस के फिल इन द ब्लैंक्स कराऊंगी। तो फिर हम चैप्टर 10 के फिलअप से शुरू करते हैं। ओके, अगर किसी के बच्चे के ये नहीं हुए हैं तो वो कर भी ले। पहला फिलअप है, अकबर के दरबार में 9 प्रसिद्ध डैश थे। क्या थे? विद्वान। दूसरा, उन्हें लगा कि यह आदमी डैश मार रहा है। क्या मार रहा है? ढींग। थर्ड, डैश होते ही वह अपना इनाम लेने दरबार में आ गए। क्या होते ही? सुबह। वह डैश वहां से चला गया। कैसे चला गया? चुपचाप। फिफ्थ, बीरबल के आगे बढ़कर अकबर का डैश किया। क्या किया? स्वागत। ओके, ये थे आपके चैप्टर 10 के फिलअप्स। अब हम चैप्टर 11 ईसा मसीह के फिलअप्स करेंगे। पहला, उन्हें डैश दो जो तुम्हें श्राप देते हैं। क्या दो? आशीर्वाद। दूसरा, दिन दुखों की डैश करो। क्या करो? सेवा। तीसरा, हेरोद बड़ा डैश राजा था। कैसा राजा था? दुष्ट। फोर्थ, डैश में जीसस को अपराधी ठहराया। क्या ठहराया? न्यायालय। किसने ठहराया? न्यायालय। फिफ्थ, ईसा मसीह के डैश ईसाई कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अनुयायी। ये थे हमारे चैप्टर 11 के। अब हम चैप्टर 12 के फिलअप्स करते हैं। ओके, चैप्टर 12 में फिलअप्स नहीं है। किसने किससे कहा है, तो हम किसने किससे कहा कर लेते हैं। किसने किससे कहा? चैप्टर 10 में भी थे, तो हम चैप्टर 10 के भी पहले किसने किससे कहा कर लेते हैं। पहला है, महाराज मैं यह कर सकता हूँ। किसने कहा? आदमी ने महाराज से। दूसरा, मुझे आश्चर्य है कि तुम इतनी ठंड में सारी रात पानी में कैसे खड़े रहे। किसने कहा? अकबर ने आदमी से। तीसरा, आपके महल में एक दीपक जल रहा था। आदमी ने महाराज से। हुजूर से कहना कि खिचड़ी पका रहा हूँ। बीरबल ने नौकर से। तुमने बड़ी कुशलता से हमें हमारी गलती का एहसास करा दिया। अकबर ने बीरबल से। तो ये चैप्टर 10 के किसने किससे कहा थे, चैप्टर 11 में नहीं है। अब हम चैप्टर 12 के किसने किससे कहा करेंगे। मेरे दांत सर्दी के कारण बज रहे हैं। सुदामा ने कृष्ण से। द्वारिकाधीश श्री कृष्ण अपने मित्र और गुरु भाई हैं। सुदामा की पत्नी ने सुदामा से। आपको क्या चाहिए? ब्रह्मांड देवता। रूपाल ने सुदामा से। वह हमारे बाल सखा है, मैं उनसे मिलने आया हूँ। सुदामा ने द्वारपाल से। भाभी ने हमारे लिए अवश्य कुछ भेजा है। कृष्ण ने सुदामा से। अब हम चैप्टर 13 के फिल इन द ब्लैंक्स कर लेते हैं। कश्मीर डैश बहुत सुंदर है। इसका उत्तर है सचमुच। श्रीनगर का दृश्य बड़ा डैश लगता है, मनमोहक। तीसरा, झील में खिले हुए कमल के फूल बहुत डैश हैं, आकर्षक। चौथा, डैश की सुगंध कश्मीर घाटी महकती रहती है, केसर। फिफ्थ, कश्मीर की सुंदरता का कोई डैश नहीं है, मुकाबला। ओके, फिर यह सत्य मतलब कि ट्रू फॉल्स। हम इन्हें करते हैं। श्रीनगर कश्मीर की राजधानी है, सत्य। श्रीनगर के पास शंकराचार्य नामक पहाड़ी है, सत्य। कश्मीर में बहुत गर्मी पड़ती है, असत्य। डल झील में तैरते हुए खेत भी हैं, सत्य। कश्मीर के लोग काले रंग के होते हैं, असत्य। अब मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें बताती हूँ कि आपको ये जितने भी चैप्टर आ रहे हैं आपके 10, 11, 12, 13, ये आपको चारों के चारों चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ने हैं, बुक के बीच में से भी और बुक में जितना भी काम है, नोटबुक में जितना भी काम है, क्योंकि आप ज़रूरी नहीं है कि आपको सारा बुक का या फिर नोटबुक का आएगा। आपको बुक के बीच में से, चैप्टर में से भी आ सकता है, इसलिए आपको चैप्टर्स को बहुत अच्छे से रीड करना है। दूसरी बात कि आपके जो रिक्त स्थान है उसमें आप
आपकी बुक में जो वर्ड दे रखे हैं वो ही आपको लगाने हैं। जैसे अगर आपका है श्रीनगर का दृश्य बड़ा डैश लगता है, तो आपको उसमें मनमोहक ही लिखना है और कुछ नहीं लिखना, अच्छा कुछ नहीं लिखना, वरना आपके 0.5 नंबर कट जाएंगे। जो वर्ड है आपको उसी का रिक्त स्थान भरना है। ओके, अब जो आपके MCQs हैं, आपके MCQs और आपके फिलअप्स बुक के बीच में से कहीं से भी बन के आ सकते हैं, इसलिए कोई भी बच्चा पेपर में ये नहीं कहेगा कि मैम आपने तो ये कराया ही नहीं है, आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझाया है। अगर आपको अब भी कुछ समझ नहीं आया तो आप फिर से पूछ सकते हैं, लेकिन सबको बुक के बीच में से बहुत अच्छे से पढ़ना है। ओके, गुड डे।